आप में कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, आपने पढ़ा और सुना भी होगा कि इसकी कमी से काफ़ी परेशानी हो सकती है। ये रोगों से लड़ने में हमारी क्षमता बढ़ाता है। लेकिन अगर विटामिन डी का ओवरडोज कर लिया जाए, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, तो इसका शरीर पर बुरा असर भी पड़ सकता है। विटामिन डी के फ़ायदे आपने कोरोना के मामले बढ़ने के साथ सुने होंगे। किसी भी चीज़ को ज़्यादा लिया जाए तो हमेशा ये खतरनाक होता है, भले ही वो विटामिन क्यों ना हो। विटामिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे अपनी इच्छा के मुताबिक जितना मर्जी उतना खाया जा सके। विटामिन का ओवरडोज कितना हानिकारक हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। विटामिन डी के ओवरडोज से क्या परेशानी हो सकती है, विटामिन डी ज़्यादा लेने से क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विटामिन डी के ओवरडोज से आपके शरीर में क्या दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई मेडिकल परेशानी है, जैसे आपका वजन बढ़ रहा है, बाल गिर रहे हैं, कमजोरी महसूस होती है, स्किन अच्छी नजर नहीं आती, तो ऐसा संभव है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 76% भारतीयों में विटामिन डी की कमी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विटामिन डी की कमी होने की सबसे बड़ी वजह है प्रदूषण। बढ़ते प्रदूषण स्तर की वजह से विटामिन डी की कमी भारतीयों में देखी जा रही है। दूसरी वजह है हमारे कपड़े पहनने के तरीके। जितने ज्यादा कपड़े आप पहनेंगे उतना ही आप सूर्य की किरणों से खुद को दूर करेंगे, यानी धूप से दूरी आपको विटामिन डी से भी दूर कर देगी। इसके साथ ही आजकल ये जो काम करने का तरीका है, इससे भी इसके लिए जिम्मेदार है। विटामिन डी की कमी की मुख्य वजहों में भारतीयों की खराब जीवन शैली भी है। गर्भवती महिलाओं में विटामिन डी की कमी से डायबिटीज की शिकायत देखने को मिल सकती है। साथ ही अचानक उनका बीपी भी बढ़ सकता है। तो अभी जान लेते हैं कि विटामिन डी के ओवरडोज से आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन डी के ओवरडोज से आपको सिर में दर्द हो सकता है, गलत तरीके से बीपी बढ़ सकता है, भूख न लगना, मुंह सूखना, कब्ज या दस्त लगना भी विटामिन डी के ओवरडोज के लक्षण है। अगर किसी का जी मचल रहा है या उल्टी हो रही है तो विटामिन डी का ओवरडोज इसकी वजह हो सकता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को भी कंट्रोल करता है। ज्यादा मात्रा में विटामिन डी लेने का मतलब है ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर कैल्शियम का होना, जिसे डॉक्टर हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं, जो बाद में किडनी के अंदर पथरी के रूप में निकलता है, पथरी का रूप ले सकता है। साथ ही आपके दिल पर भी असर कर सकता है। हर कोई विटामिन डी की खूबियां गिना रहा है, कोई भी ये नहीं बता रहा कि विटामिन डी को जरूरत से ज्यादा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। इतना खतरनाक कि इंसान की जान तक जा सकती है। ऐसे कई मामले सामने आए जहां भारी मात्रा में विटामिन डी का सेवन करने से लोगों की जान भी जा चुकी है। तो पहले यह समझिए कि विटामिन डी आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो विटामिन डी के नाम में विटामिन शब्द देखकर यह बिल्कुल मत समझिए कि यह कोई विटामिन है, बल्कि विटामिन डी तो एक प्रो हार्मोन है। प्रो हार्मोन को आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि शरीर में हार्मोन बनने से पहले जिस स्थिति में रहते हैं उस स्थिति को प्रो हार्मोन कहते हैं। विटामिन डी लेने से क्या लाभ होते हैं ये भी जान लीजिए। विटामिन डी लेने से सबसे बड़ा फायदा आपकी हड्डियों को होता है। आपकी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। वहीं विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य की किरणें, यानी धूप में निकलें, जिससे कि प्राकृतिक तरह से आपको विटामिन डी मिल सके। इसके साथ ही मछली, अंडा, चीज, मशरूम, फोर्टिफाइड दूध से भी आपको विटामिन डी मिलता है। दरअसल कोरोना के बढ़ने के साथ ही लोगों के अंदर विटामिन डी को लेकर जागरूकता बढ़ी और सबका ध्यान जाकर इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए इस पर टिक गया, जिसके बाद अचानक विटामिन डी की अच्छाइयों को लेकर सूचनाओं और खबरों की बाढ़ आ गई और लोगों ने विटामिन डी का ओवरडोज शुरू कर दिया। तो अब बात करते हैं कि विटामिन डी कितनी मात्रा में आपको लेना चाहिए। 12 महीने तक के बच्चों को विटामिन डी 10 माइक्रोग्राम रोजाना लेना चाहिए। 1 से 18 साल के लोगों को 15 माइक्रोग्राम रोजाना विटामिन डी की जरूरत पड़ती है।
और 70 साल तक के लोगों को विटामिन डी रोजाना 20 माइक्रोग्राम में लेना चाहिए। मगर दिक्कत यह है कि लोग इस तय सीमा से ऊपर विटामिन डी का सेवन कर रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो विटामिन डी का ओवरडोज बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। बच्चों को कोरोना और दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए तय सीमा से ज्यादा विटामिन डी खिलाएगी। इसकी वजह यह रही कि कोरोना का टीका जब लगना शुरू हुआ तो शुरुआत में बच्चों के लिए कोरोना का टीका नहीं था। बच्चों को विटामिन डी खिलाकर ही उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करने के बारे में सोचा गया। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, यानी कि हमारा शरीर इसको स्टोर करके रखता है। और अगर समय के साथ धीरे धीरे विटामिन डी की मात्रा शरीर में जरूरत से ज्यादा होने लगे तो ये हमें नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसलिए अगर विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होने लगे तो कैल्शियम की मात्रा भी स्वाभाविक तौर से शरीर में ज्यादा हो जाती है और इसकी वजह से कुछ दुष्प्रभाव जो है वो सामने दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यक्ति के पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, कब्जी हो सकती है और वहीं ये हमारे मस्तिष्क पर भी बुरा असर डाल सकता है। मार्केट्स एंड मार्केट्स वेबसाइट का दावा है कि 2020 में कोरोना के आने से पहले विटामिन डी का बाजार $110 करोड़ यानी करीब 8,800 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर 2025 तक $170 करोड़ यानी करीब 1350 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यानी विटामिन डी का बाजार करीब 7% तक बढ़ जाएगा। प्राकृतिक तरीके से विटामिन डी का ओवरडोज होना संभव नहीं है, यह सिर्फ दवाओं के ओवरडोज से ही मुमकिन है। इसलिए कितना विटामिन डी आपको लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, उसी हिसाब से विटामिन डी का सेवन करें। किसी के कहने पर तो विटामिन डी का सेवन हरगिज ना करें, क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको क्षति पहुंचा सकती है, चाहे वो विटामिन। सोशल